मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे किसी लाइक चार्जेस को रिपल कर सकता है, किसी अनलाइक चार्जेस को मतलब नेगेटिव चार्ज को खुद की तरफ एट्रैक्ट कर सकता है। ये होता है मैक्सिमम एरिया। इसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलकम सभी को। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 का, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं हम पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ेंगे। साथ साथ बहुत कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। देखते चलो, नोट करते रहो, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it can experience force of attraction और रिपल्शन। हर मैटर के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज, जिसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे या तो रिपल करे, उसको हम बोलेंगे, उस मैटर, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। पहले तो टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना। नेगेटिव चार्ज ये हमें पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी एक सब्सटेंस, मैटर मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, कोई भी एक सब्सटेंस मान लो नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, मतलब इसके दोनों के अंदर, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस है, एक दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर लाइक चार्जेस होता है तो कोई भी सब्सटेंस, और एक सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज है, एक सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव सब्सटेंस है, एक नेगेटिव मैटर है, इस दोनों केस में क्या देखेंगे हम? रिपल्शन देखेंगे। दोनों दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल करेगा। ये दोनों आपस में एक एट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। ठीक है ना। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तीसरा पॉइंट, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट में क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलॉम। बहुत लार्ज वैल्यू है ये। हम छोटा वैल्यू लेकर स्टडी करेंगे। पहले तो माइक्रो कूलॉम। माइक्रो कूलॉम का होता है 10⁻⁻⁶ कूलॉम। नैनो कूलॉम 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ठीक है ना। मिली कूलॉम, 1 मिली कूलॉम होता है 10⁻⁻³ कूलॉम। ठीक है ना। कुछ थियोरेटिकल डेटा हम पहले पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले ये नोट कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। इफ एन ऑब्जेक्ट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, देन इट्स चार्ज विल बी कितना? n इंटू ई। उस नंबर से ई का मल्टीप्लाई करना है हमें। ये होता है चार्ज का चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम से मल्टीप्लाई करना है हमें।
लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पूछ सकते हैं इसका टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है बताओ। हमें क्या करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, 1.6 इंटू प्लस 1 माइनस 19 मतलब माइनस 18, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब होता है। ठीक है ना। तो इस सब्सटेंस का टोटल चार्ज क्यू कितना होगा, n इंटू ई। और हमें यहां से ये भी पता है n होता है q अपॉन ई। मतलब कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर टोटल चार्ज हमें दिया हुआ है तो उसको हम ई से डिवाइड करेंगे, हमें पता चलेगा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। एक क्वेश्चंस, कैलकुलेट the number of electrons that constitute 1 coulomb of charge। ठीक है ना। बहुत बेसिक लेवल से हम पढ़ रहे हैं, ठीक से ध्यान से पढ़ो। कितना इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्यूमुलेट करेंगे जो 1 कूलम्ब चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है क्यू कितना, 1 कूलम्ब, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। क्यू दिया हुआ है, ई पता है, हमें एन फाइंड आउट करना है, क्यू अपॉन ई मतलब 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। यहाँ पे 1 कूलम्ब, कूलम्ब से कूलम्ब गया, 90 10 टू द पावर 90 ऊपर, और हमें 1.6 से 1 को डिवाइड करना है, 0.0, 1.6 को हम कर्म करते हैं, वहां पे 10 लिख लेते हैं। 10 मतलब होता है यहाँ पे 10 टू द पावर 20, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 1, जिसमें से 0 0 से 0, 1 6 96, 4 से 0, 0.062, 0.062, 2 डेसिमल इधर साइड में, मतलब 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अगर 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्यूमुलेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वहां पे चार्ज होगा 1 कूलम्ब। पता कर सकते हो 1 कूलम्ब कितना बड़ा वैल्यू है, तो हमें छोटा कूलम्ब को लेकर स्टडी करना है। ठीक है ना, पहले ये नोट कर लो। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक चार्ज, मतलब पता है हमें, एक चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज, इसका मैक्सिमम एक डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक फील्ड एरिया है जिसमें मैक्सिमम किसी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब किसी चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिसपे ये कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करें। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे किसी लाइक चार्जेस को रिपल कर सकता है, किसी अनलाइक चार्जेस को, मतलब नेगेटिव चार्ज को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये होता है मैक्सिमम एरिया। इसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैक्सिमम एरिया जहां पे कोई भी चार्ज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई कर सकता है या फील कर सकता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, नहीं छोड़ो, हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो
ये इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि फील्ड के एरिया से बाहर है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये होता है इंफिनिटी डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलेंगे इंफिनिटी डिस्टेंस। तो इंफिनिटी डिस्टेंस से इसके फील्ड के अंदर लाने के लिए ये फोर्स अप्लाई करें, उस वर्क डन को हम बोलेंगे, जितना वर्क हमें करना है इंफिनिटी से उस तरफ चार्ज को लाने के लिए, उस वर्क डन को हम बोलेंगे पर यूनिट चार्ज के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज के हिसाब से कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यूनिट सेम, ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे हम, इस यूनिट हम लिखेंगे वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करेंगे वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अच्छा, V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन की यूनिट होता है जूल, वर्क डन की यूनिट होता है जूल, और सॉरी इसका ऐसे यूनिट होता है कूलम्ब। मतलब वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, जूल पर कूलम्ब। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट लिखते हैं। क्या होता है, तो यूनिट चार्ज के हिसाब से जितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे, मान लो इसका ए पॉइंट है, अच्छा प्लस नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं, इसको हम ए पॉइंट बोल देंगे या इसको हम बी पॉइंट बोलेंगे। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है मान लो, इसका वी बी, मतलब वी ए माइनस वी बी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, सेम कितना चार्ज वर्क डन करना पड़ रहा है W अपॉन Q। यूनिट चार्ज के हिसाब से जितना वर्क डन करना पड़ता है हमें, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट के बीच के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पहले ये नोट कर लो, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts। ठीक है ना, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक का वोल्ट है 118, एक का वोल्ट है 128। मान लो ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल है 118 वोल्ट, इसका है 128 वोल्ट। एक चार्ज को, मतलब एक चार्ज मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है 2 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब का चार्ज प्रेजेंट है, मान लो इसको यहां से यहां तक लाना है, ये डिस्टेंस कवर करना है। वर्क इज डन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, वी ए माइनस वी बी,
वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कितना फाइंड आउट करना है। वर्क डन कितना होगा, डेल वी माइनस सॉरी डेल वी मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। डेल वी कितना 128 माइनस 118 और चार्ज कितना 2 कूलम। यहां से 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 कूलम हमें मिलता है 20 जूल। ठीक है, कितना आ रहा है 20 जूल। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले ये नोट कर लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है उसको हम बोलेंगे कंडक्टर, जिसके थ्रू नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ये मान लो एक कंडक्टर है, कोई भी मेटल रॉड, ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम के हिसाब से कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम इस एरिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, electrons flowing per unit time through a cross section of area of a conductor is known as electric current. It is denoted by capital I, पहले point, SI unit ampere, SI unit ampere और कैपिटल ए। और करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। कूलम टाइम की यूनिट होता है सेकेंड, मतलब कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज एम्पियर। तो एम्पियर को हम कूलम पर सेकेंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी कंडक्टर का कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके थ्रू पर यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकंड में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन्स रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम। उसका हम उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और ऐसे यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज कूलम पर सेकेंड। ठीक, छोटा हम एम्पियर को साथ में लिखते हैं मिली एम्पियर 10 to the power -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 to the power -6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10 to the power -9 एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो।
ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a radio set draws a current of 0.36 ampere in 15 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. सर्किट, ठीक, एक रेडियो का सर्किट है जिसमें 15 मिनट्स में करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 0.36 एम्पियर। हमें पूछा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना 0.36 एम्पियर, टाइम कितना 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को हम सेकंड में लेंगे, 15 इंटू 60 900 सेकंड डिवाइडेड बाई 900 एम्पियर 0 पॉइंट, यहाँ से डेसिमल नीचे, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 900 इंटू नीचे सॉरी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक। चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट, हमें करंट है 0.66 एम्पियर, मतलब चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट 0.36 एम्पियर टाइम 900 सेकेंड 100 5 5 27 32 324 कूलम। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना 324 कूलम। ठीक है, नोट डाउन कर लो। आज बस इतना ही, ये प्रैक्टिस कर लो और कल की क्लास में हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस देखेंगे। साथ साथ सर्किट ड्रॉ प्लस रजिस्टर को हम साथ में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, और रजिस्टर को हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बाय।